नमस्कार, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य ट्रेनिंग क्लासेस पर। हार्दिक अभिनंदन है आपका। और मैं जैसा कि आज मैं आपका हिंदी का चैप्टर करा रहा हूँ संधि। तो संधि का जो चैप्टर होगा ये 3 क्लासों में होगा। छोटी छोटी बनाऊंगा, क्योंकि बड़ी क्लास बनाऊंगा हो तो एक में भी जाएगा, पर वो बड़ी क्लास हो जाएगी। बड़ी क्लास से बच्चा बोध रिलेशनशिप में आता है, इसमें सोचा मैं छोटी छोटी 3 क्लासों में से कर दूँ। पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर विसर्ग। तो मैं आज आपकी स्वर संधि कराता हूँ, उसके बारे में समझाता हूँ और कोशिश करूँगा कि उन्हीं प्रश्नों को रखूँ एग्जाम्पल्स में, उन्हीं को रखूँ जो आज से पहले प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। फालतू फंड का मैं कोई नहीं रखूँगा, सेलेक्टेड रखूँगा बस, और जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं और जिनकी आगे आने की संभावना है। तो आपको पूरी क्लास देख लेनी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। तसल्ली बैठ के देखो, तसल्ली से बैठ के देखो, पूरी क्लास देखो, मजा आएगा देखने में। और देख लेना, संधि में जो भी संधि विच्छेद का शब्द मिलेगा वो तुम्हें इन्हीं से मिलेगा। ये भी बता रहा हूं मैं, संधि का जो भी शब्द मिलेगा इनमें से मिलेगा, इनसे बाहर मिलेगा नहीं, ये भी वादा। ठीक है, शब्द की भी गारंटी है, इन्हीं से संधि विच्छेद शब्द मिलेगा। तो चैनल को लाइक और शेयर कर दो, दबाकर फैला दो क्लास को। ठीक है भाई, चलो चलते हैं संधि विच्छेद पर। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल। देखो ये प्रश्न पेपर में आया यूपी पुलिस के में। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? मेल। अब इसे देखो, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से, 2 या 2 से अधिक निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। परिभाषा भी याद करनी है, क्योंकि सन 2018 का जो प्रीवियस में पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें परिभाषा ही बूझी थी उन्होंने। पेपर उठाकर देख लेना, उसमें परिभाषा ही बूझी थी। अब ये मत सोचा करो कि मैं यूपी पुलिस का नाम ले रहा हूं तो यही यूपी पुलिस के लिए हिंदी है, ऐसा ना है भाई। यूपी ट्रिपल एस से भी आती है, एसएससी जीडी में भी आती है। ठीक है, जो भी हिंदी का एग्जाम है सब में आती है। ठीक है, तो देखो, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने? सब चीज याद होनी चाहिए। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने भेद हुए? 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 भेद हो गए संधि के। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में कि संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो संधि शब्द का संधि विच्छेद होता है सम प्लस धी। याद रखना इस बात को, ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में। मेरा जो प्रश्न भी मैं कराऊंगा वो कहीं ना कहीं पेपर में आया हुआ होगा, तो फालतू का प्रश्न लिखूंगा ही नहीं। तो सम प्लस धी, ये होता है संधि का संधि विच्छेद। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि पढ़ेंगे। अब स्वर संधि पहले मैं लिख देता हूं, फिर तुमको कराता हूं। थोड़ी देर में हो जाएगी क्लास पूरी। देखो, स्वर संधि, जिसके मैंने तुमसे बोला संधि पढ़ाएंगे। संधि में संधि के कितने भेद? 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि में भी स्वर संधि के कितने भेद हैं? देखो, स्वर संधि के पहले तो स्वर संधि क्या होती है? देखो, 2 स्वरों के मेल से जो विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद देखो। स्वर संधि के भेद होते हैं भाई 5। कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। याद कर लेना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। मैंने तुम्हें याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, छोटी छोटी सी, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी मैं ट्रिक भी बता दूंगा तुम्हें कि याद कैसे करते हैं। देखो, अब दीर्घ संधि देखते हैं। जब लघु या दीर्घ, लघु का मतलब है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा।
जब लघु या दीर्घ ए ई उ का मेल लघु या दीर्घ ए ई उ से हो तो दोनों के मेल से दीर्घ आ ई उ हो जाता है। कैसे? जैसे मैं पहले तुम्हें बताता हूं, देखो ए प्लस ए को मिलाओगे क्या बनेगा? आ। ए और ए के मेल से आ बनता है। दोनों तरफ लघु लघु मिलकर क्या बना? दीर्घ बना। दीर्घ और दीर्घ मिलकर बनेगा दीर्घी। लघु हो या दीर्घ हो, दोनों जब एक समान ही स्वर मिलेंगे दोनों के मेल से बड़ा स्वर बनेगा। ऐसी ई और ई को भी, ई और ई को भी मिलाओगे तो क्या बनेगा? ई बनेगा। छोटे बड़े को मिलाओ, बड़े बड़े को मिलाओ, छोटे छोटे को मिलाओ, बड़े छोटे को मिलाओ, बनना बड़ा ही है। ठीक है? और से एक समान स्वर मिलेंगे, ए आ ए, ये जैसे ऊ इस तरह समान मिलेंगे। ऐसा ना हो कि ए के बाद में ई तो वो संधि बदल जाएगी। दो एक जैसे मिलके बड़े बनाएंगे। जैसे अब हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल्स मैंने वही रखे हैं जो पेपर में आए हुए हैं और इनमें से आगे भी आने की चांस है। परीक्षार्थी, तो क्या बनेगा इससे? इसका बनेगा परीक्षा प्लस अर्थी। कहीं कुछ किताबों में आर्थी भी लिखा होता है, तो तुम्हें पेपर में अर्थी करके आना, सही वर्ड अर्थी होता है। तो इसमें क्या क्या मिला? देखो परीक्षार्थी में क्या क्या मिला? परीक्षा में एक तो आ मिल गया, तो एक तो इसका आ हो गया और एक ये ए हो गया। आ और ए ने मिलकर आ बनाया। परीक्षा का आ हो गया, अर्थी का ए, आ और ए ने दोनों ने मिलकर आ बनाया। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आल्य। अब तुम क्या होगा कुछ बालक, भैया इसमें ए तो है ही ना। अरे मैंने तुम्हें एक स्वर्णमाला में एक बात बताई कि कोई भी व्यंजन शब्द लिख लो, ए सब में होता है। ए को सहित स्वर बोले और वो सब में होता है। अगर मैंने इसमें ये लगा दिया हलंत, तो अब इसमें स्वर नहीं है और हटा दिया स्वर इसमें है। तो कै में क्या होगा? कै में होगा, बोल कर देखो कै कै, ए की आवाज अपने आप ही आ जाएगी तुम्हें। तो कै का तो ए हो गया और ये आ हो गया और ए और आ ने मिलकर आ बना दिया। इसका बनेगा विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य। इसका देखो कवि प्लस इंद्र। कवि प्लस इंद्र, तो कवि क्या हुआ? एक तो ई हो गया और एक छोटा ई, दोनों छोटे ही है मिलकर दोनों बड़े ई बना रहे। देख लो, ये छोटा ई, ये छोटा ई, अब मिलकर बना दिया बड़ा ई। छोटे बड़े मिलो, बड़े छोटे मिलो, बढ़ेगा बड़ा ई। नारिंद्र को देख लो, नारी और प्लस इंद्र, बड़ी ई छोटी ई, बड़ी ई है और छोटी ई है, मिलकर बना देगी बड़ी ई। अच्छा, इसमें देखो करने से पहले कुछ देखो, देखो एक तो ऐसा, एक तो ऊ की मात्रा तुमने ऐसे लगी देखी होगी और एक ऐसा लगी देखी होगी। तो एक घुंडी वाली जो मात्रा है बड़ा ऊ रहता है और जो ये रहे वह छोटा रहता है। ठीक है? तो देखो ये बनेगा गुरु प्लस उपदेश। तो ये छोटा ऊ और ये भी छोटा ऊ और मिलकर बना देंगे बड़ा, घुंडी वाला ऊ। भूर्जा, तो ये बनेगा भू प्लस ऊर्जा। इसे देखो, ये तो अभी आया था कुछ दिन पहले। लघु, ये लघुर में गलत लिख रहा, ऊ की मात्रा इधर जाएगी इसकी, वहां पर छोटा लगेगा। लघूर्मी, इसे बोलेंगे लघूर्मी, तो इसका संधि विच्छेद है लघु प्लस ऊर्मी। लघु प्लस ऊर्मी, समझ गए? तो ये तुम्हारी स्वर संधि की दीर्घ संधि होगी।
और देख लेना, इन्हीं एग्जाम्पल्स को कर लेना, इनसे तुम्हारी बात बन जाएगी। 8-8 एग्जाम्पल हर एक मैं करा रहा हूं। पहले आते हो तो खुद करके देख लो, नहीं आते हो तो मैं करा रहा हूं। पहले लिख देता हूं जिससे समय की फुल बचत हो तुम्हारी। ठीक है, चलो लिखता हूं मैं अगला। गुण संधि। गुण संधि है भाई, देखो मैंने रिक्शन नियम भी लिख दिया। गुण संधि है यदि ए कॉमा आ के बाद ई कॉमा ई आए तो ए हो जाता है। ए का मतलब होती है एक मात्रा, और यदि ए कॉमा आ के बाद ऊ कॉमा ऊ आए तो ओ हो जाता है। ओ का मतलब ए वाला, और रिर आए तो अर हो जाता है। रिर आए तो अर हो जाता है। अब कैसे, मान लो पहले मैं तुम्हें समझाता हूं। ए प्लस ई हुआ तो क्या बनेगा, ए बनेगा। या आ प्लस ई हुआ तो भी ए बनेगा। आ प्लस ई हुआ तो भी ए बनेगा। एक मात्रा वाले जहां भी मिल जाए तुम्हें वहां तुरंत मार देना कौन सा, इस तरह की ए और ओ वाले मिलेंगे वहां तुरंत ये ट्रिक है, वहां गुण संधि ही होगी। जहां सिंगल मात्रा होगी गुण संधि होगी वहां पे। जैसे देखो इस पर, इन सब पे देखो एक ही मात्रा दिख रही होगी तुम्हें, एक मात्रा दिख जाए तुरंत गुण संधि पे मार दो, नहीं पता तो दे दे महोत्सव में कौन संधि है, तो गुण संधि पर तुरंत याद रखो सिंगल मात्रा चढ़ रही है, गुण संधि है, मार दो तुरंत। संधि विच्छेद करने को आए तो क्या करेंगे, तो देखो मेरी बात सुनो, दिमाग में जोर ये लगाना भाई ए आ रहा है जगह, और ए हमें बताया गया है, ए भैया ने बताया तुम्हें कि ए कब आता है। ए जब आता है जब ए और आ के बाद में ई आता है। तो ई तो ये बनेगा भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु। तो भारत में क्या है, इसका तो ए होगा और ए वाला ई होगा। ए और ई ने मिलकर ए बना दिया, ए ई ने मिलकर ए बना दिया। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देव का ए और ये ई मिलकर ए बना देंगे। गणेश, गण प्लस ईस, गण का क्या हो गया ए, और ये क्या होगा ई, ए और ई ने मिलकर बना दिया ए। गुड़ाकेश, गुड़ा, गुड़ाका आने आया हुआ प्रश्न है, गुड़ाका प्लस ईस, गुड़ाका का क्या हो गया आ, और ये क्या हो गया ई, आर ई ने मिलकर ए बना दिया। इसे देखो देखो ओ आ गया, तो ओ ई से तो आने से रहा, यही दिमाग यूज करके कोई नया बात ना हिंदी पढ़ना पढ़ाना। ओ आ गया, ओ ई से तो आने से रहा, तो ओ किससे आएगा ऊ और ऊ से आएगा, तो ये बनेगा नव और प्लस ऊढ़ा। तो नव का क्या हो गया ए हो गया, और ये हो गया ऊ, और ए और ऊ ने मिलकर ओ बना दिया। महा प्लस उत्सव, यही प्रश्न भी पेपर में आया हुआ, आ प्लस ऊ ने मिलकर ओ बना दिया। महा प्लस ऊधर्व, अच्छा प्रश्न आया हुआ, आर आ और ऊ ने मिलकर ओ बना दिया। कणव ऋषि, अर बनेगा अर, आधा रे हलंत वाला, कणव तो कणव प्लस ऋषि, प्लस ऋषि, कणव प्लस ऋषि। बताया मैंने तुम्हें, अगर रे की मात्रा ऊपर है तो ये आधा रे है,
और रे की मात्रा इस तरीके से है तो ये पूरा रे है, और रे की मात्रा अगर इस तरीके से घुंडी में है तो रे रथ वाला रे। बता रखा तुम्हें मैंने। तो ये तुम्हारी होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो, ये तुम्हारी होगी गुण संधि। अगली करते हैं अब वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या है, जैसे गुण संधि में एक मात्रा थी, एक मात्रा का तुरंत हमें मार देनी गुण संधि। अब इसमें है दो मात्रा, और दो मात्रा जहां भी दिख जाए तुम्हें उसका मतलब है वृद्धि संधि। तो ये क्या है, यदि ए कोमा आ के बाद ए कोमा आई आए तो आई हो जाता। आई का मतलब होता है दो मात्रा। और ए कोमा आ के बाद ओ कोमा औ आए तो औ हो जाता है, यानी कि दो मात्रा हो जाती है। ए कोमा आई आए तो आई, ओ कोमा औ आए तो औ, दो मात्रा हो जाती है। समझ गए? ए कोमा आ के बाद कैसे, देखो एक बार, जैसे एक एक दो मात्रा ना, तो एक और प्लस एक आया हुआ प्रश्न है कई बार। तो एक में से क्या आ रहा, के में से क्या मिलेगा ए, और ए से क्या मिलेगा ए, और ए के बाद में ए आई हो चाहिए आई आई हो, तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो, ये भी आया हुआ प्रश्न है पेपर में, लोक प्लस एषणा, एषणा का ध्यान रखना, दो इस पे आई मत बनाना इसको, एषणा तथा प्लस एव, आ और ए मिलकर आई बना देंगे। महा प्लस ऐश्वर्य, तो महा का क्या होगा आ हो गया, और इसका ये आई हो गया। आई आ के बाद में आई आएगा तो आई बन जाएगा। वहां देखो ओ कैसा बनेगा, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि बन गया, वन औषधि। अगला है महा प्लस ओजस्वी, वर्तनी का भी ध्यान रखना तुमको, महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, आ और ओ ने मिलकर औ बना दिया। महा प्लस ओज, आ और ओ मिलकर औ बना देंगे। अगला देखेंगे दंत प्लस ओष्ठ, ए और ये आ मिलकर क्या बना देगा औ बना देगा। आरायण समझ, अगर समझ आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो ऐसी अच्छी अच्छी बेस्ट क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और लाइक कर देना। चलो आगे करते हैं। यण संधि, यण संधि का नियम बताता हूं पहले। यदि यदि ई उ रिर के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी कि ई के बाद में कोई भी स्वर आए, या ई के बाद में कोई भी स्वर आए, ए हो, आ हो, ए हो, आई हो, ओ हो, औ हो, तो ई कोमा ई ये में बदल जाएंगे। शुरू में आएंगे ई, बाद में कुछ है ई और ई का ये हो जाएगा। अगर शुरू में ऊ प्लस ऊ या ऊ कुछ भी आ रहा है तो ऊ और ऊ का वे हो जाएगा। कैसे कैसे एक बार देखो, कैसे देखो कैसे, ई और ए, ई के बाद में ए आया, ई ए, इसे पहले तो एक साथ बोल कर देखो, ई ए, ई ए, ई ए, ई ए, ई ए, ई ए, एक साथ बोलोगे ई ए, ई ए, ई ए, ये की आवाज तुमको इसमें खुद आ जाएगी। आएगी ना आएगी? बोलो ऊ और ए बोलो, ऊ ए, ऊ ए, ऊ ए, ऊ ए, ऊ ए, वे की आवाज तुम्हें खुद आएगी। तो कौन संधि है? यण संधि है। ई का बन जाता है ये, और ऊ का बन जाता है वे, और रिर का बन जाता है रे, पूरा रे रथ वाला पूरा रे। देखो तो इत्यादि है, इत्यादि में क्या चाहिए? ये चाहिए,
इत्यादि मुझे यह चाहिए, ऐसे हिसाब लगाया करें, इत्यादि में यह चाहिए, तो यह किससे मिलेगा? ई से मिलेगा, ई से मिलेगा यह और ऊ से मिलेगा वे। तो इत्यादि का यह चाहिए, तो यह कब आएगा? इति प्लस आदि, इत्यादि। उस दिन में देखो यहां पे आदि में मिस्टेक है थोड़ी सी, आदि ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इति प्लस आदि। उस दिन एक लड़के ने वर्णमाला के चैप्टर में मैंने कराया था, उस दिन मुझसे मिस्टेक हुई थी, आदि का लिख गया था, तो सॉरी, इसके लिए आदि ऐसे लिख जाता है। पर्यावरण, पर्यावरण का बनेगा, यह चाहिए ना, तो परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। इसका आने का पूरा मुझे लग रहा है आपकी बार ये पूछा जाएगा, परि प्लस आवरण कैसे बनेगा? देखो परि का तो ई हो गया छोटी, और ये आ हो गया, और ई और आ मिलकर बना इया, इया, इया बोल कर देखो, ई या, ई आ, ई आ, इया, इया, या की आवाज आएगी। इसे देखो, ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी का क्या हो गया? ई हो गया, और ये क्या हो गया? ऊ, ईयू, 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 ईयू बोल कर देखो, ईयू, यू की आवाज आएगी। इसे देखो, नी प्लस ऊन, तो नी का क्या हो गया? ई, और इसका क्या हो गया? ऊ, बोल कर देखो, ईयू, 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 यू की आवाज आएगी। स्वच्छ, वह चाहिए, तो वह ई से तो मिलेगा नहीं, वह किससे मिलेगा? ऊ से मिलेगा, तो क्या बनेगा इससे? सु प्लस अच, क्या बनेगा? ऊ और ए, ये दोनों मिलकर बना देंगे वे, उए, 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 वे की आवाज आएगी। अन्वेषण, क्या बनेगा? अनु प्लस एषण, देख लेना ये आई ना होता, एषण एक मात्रा नहीं लिखते इस पर। धात्विक, धातु, सॉरी, धातु प्लस इक, तो धातु क्या हो गया? ऊ, इसका क्या हो गया? ई, ऊ और ई मिलकर उई, 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 वी की आवाज आएगी। मात्रा क्या? तो ये बनेगा मात्र और प्लस आज्ञा, तो ये ऋषि वाला रह, ऋषि वाला रह के बाद में आ गया, तो बड़ा रथ वाला रह बन गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यण संधि। ठीक है, अब लास्ट बची है हमारी अयादि संधि, उसे और मैं लिख देता हूं। देखो लास्ट अयादि संधि, स्वर संधि तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, अयादि संधि पूरी क्लास देखोगे बहुत कुछ मिलेगा। डिजिटल के चक्कर में रह के कुछ नहीं मिला भाई, मैं बता रहा हूं ना। आज से पहले क्या ऐसे बोर्ड भी थे? अरे भाई तू तो परेशान मत कर, तो विश्वास रखोगे सब कुछ होगा भाई, विश्वास ना है तो कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, देखो बोर्ड में, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, यानी कि ए के बाद में कुछ भी आए, ए आ, ऊ ऊ, ई कुछ भी आए, तो ए का तो बनना है आए, आई का बनना है आए, ओ का बनेगा अव, और औ का बनेगा आ। आ रही ना बात समझ में तुम्हारी? ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो अब मैं करता हूं तुम्हारा पहला शयन। तो शयन में तुम करने से पहले ये देख लो, इसमें ये आ रहा, तो ये मेरे भाई देखो ओ और औ से तो आने से रहा, ये दिमाग सोच लिया करो बस। क्या रहा? ये आ रहा, ये आएगा किससे? ए से, तो क्या बनेगा इसका? से प्लस अन, तो इसका क्या होगा? ए हो गया और ये ए हो गया, ए और ए मिलके ये बना देंगे, ए और ए मिलके ये बना देंगे। अगर मैंने दो ऐसे चढ़ा दिया
तो यहाँ फिर आ की मात्रा और हो जाएगी, जो कोई ये जो बनाएगा या आय बनाएगा तो यहाँ आ और आ जाएगा। क्या करेंगे, बस ये चाहिए तो ये। देखो यहाँ गायक आ गया तो आय चाहिए यहाँ पे मुझे, तो क्या करूंगा मैं, गे या गई प्लस अक, तो आई हो गया और ए हो गया। आई और ए ने मिल क्या बना दिया, आय बना दिया। विनायक, तो विनायक में आय आ गया तो क्या होगा इसका, विनय प्लस अक, विनय प्लस अक, तो आई और ए मिलकर आय बना देंगे। इसका आई है और ये ए है, मिलकर आय बना देगा। चयन में सिर्फ यह चाहिए तो यह तो ए से ही मिल जाएगा। चयन चे प्लस अन, क्या हुआ, ए प्लस ए। कुछ पूछ सकता है कि चयन में यह किससे मिलकर बना है, चयन में यह किससे मिलकर बना है, तो तुम्हें पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। तो चयन में यह किससे मिलकर बना, ए और ए से मिलकर यह बना। पवन में वह किससे मिलकर बना, पूछ लिया तो पेपर कैंसिल हुआ, तो हार्ड थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा, वो थोड़ी चूड़ी तो कसेगा जरूर। तो पवन में वह किससे मिलकर बना, पवन में वह मिलकर बना पो प्लस अन। पूछा किस किस से मिलकर, तो ये बना ओ और प्लस ए, ओ और ए मिलकर वह बना, ओ और ए मिलकर वह बन जाएगा। नाविक, नाविक में देखो आ और वे आ रहा, आव हो गया, तो आव तो दो मात्रा से बनेगा, तो ये होगा नो और प्लस इक, नाविक हो गया। कौन कौन से है, आउ प्लस इक। हवन में वह चाहिए बस, तो हो प्लस अन, किससे मिलकर बना, ओ प्लस ए से मिलकर बना। भावुक, आव चाहिए, ठीक है ले भैया तुझे आव भी देंगे, ले भो प्लस उ, किससे मिलकर, ओ और प्लस उ से मिलकर आओ। तो ये तुम्हारी होगी भाई मेरे स्वर संति कंप्लीट। और अगर तुम्हें समझ आया हो और कोई ये कहता हो कि अच्छा नहीं पढ़ाया तो कमेंट करके बता देना, मुझे कोई बुरा नहीं लगता भाई। जो अपनी बुराई को बुराई ना समझे वो क्या अध्यापक है, क्या इंसान है वो। तो अगर मैंने कहीं भी कुछ गलती करी हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। क्लास को पूरी देखा करो और पसंद आया करे तो शेयर कर दिया करो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और लाइक कर दिया करो। पूरी हिंदी कराऊंगा, पूरा मैथ कराऊंगा, रीजनिंग कराऊंगा और जीके के बस उन टॉपिकों को कराऊंगा जो पेपर में तुम्हें रखे मिलेंगे, सब नहीं कराऊंगा जीके में मैं। ठीक है, जय हिंद।